कौन था सहस्त्र भुजाओं वाला ऐसा वीर जिसके सामने दशानन रावण भी चींटी के समान था? आखिर कौन था वो सहस्त्रार्जुन जिसे मारने के लिए भगवान विष्णु को भी स्वयं अवतार लेना पड़ा? आइए आज जानते हैं सहस्त्रबाहु कार्तवीर्य अर्जुन की कहानी, जिसने 85,000 वर्षों तक शासन किया, जिसकी आज भी देश में कई जगहों पर खोई चीजों के देवता के रूप में पूजा होती है। पवित्र नर्मदा नदी के तट पर स्थित महिष्मति के हैहय वंश के एक यदुवंशी राजा कृतवीर्य के पास सब कुछ था, धन, वैभव, बल, लेकिन कमी थी तो बस एक पुत्र की। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा कृतवीर्य और उनकी रानी पद्मिनी ने वन में जाकर कठोर तपस्या की। ओम नमः भगवते वासुदेवा। प्रसन्न होकर विष्णु अवतार भगवान दत्तात्रेय प्रकट हुए। बोलो, तुम्हें क्या वर चाहिए? हमें एक संतान चाहिए भगवान। एक ऐसा पुत्र जो पूरी धरा पर राज करे और जिसे कोई हरा ना सके सिवाय आपके प्रभु। तथास्तु। इसी वरदान से जन्म हुआ कार्तवीर्य अर्जुन का, जो स्वयं भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र का अंश था। पिता की मृत्यु के बाद कार्तवीर्य अर्जुन ने स्वयं को शासन योग्य न मानते हुए राज सिंहासन त्याग दिया। अभी मैं इस सिंहासन के योग्य नहीं। सामर्थ्य बिना सत्ता व्यर्थ है, ये सोच कार्तवीर्य ने वर्षों तक अपने आराध्य दत्तात्रेय की कठोर साधना की। तब जाकर भगवान दत्तात्रेय प्रकट हुए। अपनी आंखें खोलो वत्स। मांगो कार्तवीर्य, तुम्हें क्या वर चाहिए? मुझे अपनी प्रजा की रक्षा करने की शक्ति दीजिए। अर्जुन ने और भी कई सारे वरदान मांगे, जैसे मन पढ़ने का ज्ञान, अजेयता, युद्ध में 1000 भुजाएं, दान देने पर भी संपत्ति कभी कम ना हो, किसी महान व्यक्ति के हाथों गौरवपूर्ण मृत्यु और धर्म से कभी न डगमगाऊं। दत्तात्रेय इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसे ये वर ही नहीं, एक उड़ने वाला रथ, कवच कुंडल, दिव्य अस्त्र शस्त्र और योग का ज्ञान भी दिया। ऐसे बना कार्तवीर्य अर्जुन महान सहस्त्रबाहु। सहस्त्रबाहु का राज सिर्फ शक्ति का नहीं, धर्म का था। अपने प्रारंभिक शासन में वह न्यायप्रिय और उदार था। वो 1000 बाहें सिर्फ युद्ध में नहीं, प्रजा की सेवा में भी लगाता। हजारों अश्वमेध यज्ञ, दान और 7 महाद्वीप पर न्यायपूर्ण शासन, एक चक्रवर्ती सम्राट। एक बार की बात है, लंकाधिपति रावण नर्मदा के तट पर शिवलिंग की पूजा कर रहा था। उधर इस बात से अनजान सहस्त्रबाहु अर्जुन ने अपनी पत्नी चित्रवती के स्नान के लिए नर्मदा नदी की धारा को रोककर एक तालाब बना दिया। स्वामी, स्नान करने के लिए यहाँ एक तालाब बना सकते हैं क्या? फिर अपनी 1000 भुजाओं को फैलाकर कार्तवीर्य अर्जुन ने नदी के प्रवाह को रोक दिया। जल का स्तर बढ़ने से रावण का शिविर बाढ़ में डूबने लगा। जब मंत्रियों ने सहस्त्रबाहु अर्जुन के बारे में रावण को सूचित किया तो क्रोधित रावण चल पड़ा सहस्त्रबाहु की ओर। तुम्हारी इतनी हिम्मत की मेरी पूजा भंग कर दी। अभी तू मुझे जानता नहीं। 2 महान योद्धा, 2 अजेय शक्तियां। नर्मदा तट पर ऐसा युद्ध हुआ कि सभी देखते रह गए और इतिहास में पहली बार रावण पराजित हुआ। फिर सहस्त्रबाहु अर्जुन ने उसे जंजीरों से बांधकर रथ से खींचा और उसे कैद कर लिया। कई दिनों तक रावण सहस्त्रबाहु अर्जुन की कैद में रहा। राजन, इसे क्षमा कर दीजिए। फिर रावण के पितामह ऋषि पुलत्स्य के कई बार अनुरोध करने पर सहस्त्रबाहु अर्जुन ने रावण को मुक्त कर दिया। सहस्त्रबाहु अर्जुन ने 85,000 साल तक 7 महाद्वीप पर राज किया। परंतु शक्ति जब अत्यधिक बढ़ती है तो उसके साथ बढ़ता है अहंकार। हजारों वर्षों के शासन के बाद अर्जुन अहंकारी और सत्ता का लालची हो गया था। एक बार कामधेनु गाय नंदिनी को प्राप्त करने की लालसा में वो पहुंचा वशिष्ठ ऋषि के आश्रम। ये गाय मुझे चाहिए।
और सूर्य देव के साथ मिलकर उसने पूरा आश्रम जला डाला। वशिष्ठ ऋषि ने क्रोध में उन्हें श्राप दे दिया, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तुम्हारी मृत्यु जल्द ही तुम्हारे ही एक भाई, एक महान योद्धा के हाथों होगी। शाप से विचलित सहस्त्रबाहु अर्जुन दूसरी कामधेनु गाय कपिला को लेने अपने दूर के मामा जमदग्नि ऋषि के आश्रम पहुंचा। ऋषि ने राजा और उसकी सेना का आदर पूर्वक स्वागत किया, भोजन कराया, पर अंत में विनम्रता पूर्वक गाय देने से मना कर दिया। अहंकार अंधा कर देता है। सहस्त्रबाहु अर्जुन ने आश्रम तोड़ डाला और ऋषि की हत्या कर दी। यह ब्राह्मण हत्या ही उसके पतन का कारण बनी। जब जमदग्नि का पुत्र रामभद्र लौटा, उसने प्रतिशोध लेने के लिए अर्जुन की सेना पर धावा बोल दिया। एक ऐसा तपस्वी योद्धा जिसने अकेले ही कार्तवीर्य अर्जुन की पूरी सेना को मिट्टी में मिला दिया। सहस्त्रबाहु कार्तवीर्य अर्जुन और राम भार्गव के बीच भयंकर युद्ध हुआ। पहले युद्ध में सहस्त्रबाहु अर्जुन ने राम भार्गव की हत्या कर दी, पर भगवान शिव ने विष्णु जी की सहायता से उन्हें पुनर्जीवित कर दिया और एक दिव्य अस्त्र परशु सौंपा। इसलिए उन्हें परशुराम कहा गया, भगवान विष्णु का अवतार। उधर भगवान विष्णु ने सहस्त्रबाहु से कवच कुंडल दान में मांग लिया। फिर से युद्ध प्रारंभ हुआ, पर इस बार सहस्त्रबाहु अर्जुन ने जैसे ही परशुराम को देखा, उसे समझ आ गया मेरे स्वामी स्वयं मेरे सामने खड़े हैं। सुदर्शन चक्र का अंश अपने आराध्य के चरणों में समर्पित हो गया। परशुराम ने सहस्त्रबाहु कार्तवीर्य अर्जुन की 1000 भुजाएं काटकर उसका वध कर दिया। इसके बाद परशुराम ने 21 पीढ़ियों तक भ्रष्ट क्षत्रियों का संहार कर धरती पर संतुलन बहाल करने की प्रतिज्ञा ली। सहस्त्रबाहु की कथा हमें यही सिखाती है कि शक्ति जब तक धर्म के लिए है तब तक ही वरदान है, और जब शक्ति अहंकार बन जाए तो विनाश निश्चित है। यही है महावीर कार्तवीर्य अर्जुन की अनोखी कहानी।